हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बीएड की एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ चुकी है और हम लोग जो है टोटल 500 प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं और आज यह इस सीरीज़ की सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 2020 के क्वेश्चन को किया था और इस वीडियो में जो है हम लोग 2019 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फॉर द बिग बैंग टू ब्लैक होल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इस बुक की बात करें तो यह बुक किसके द्वारा लिखी गई, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। लेकिन अगर बिग बैंग की बात करेंगे, बिग बैंग इसका हिंदी क्या होता है, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, महाविस्फोट ये जो है ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंथेयर ने। ठीक है, और बात करें सीवी रमन की तो इन्होंने क्या दिया है, या ब्लैक होल के बारे में इन्होंने बताया है, ब्लैक होल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कलकत्ता डैश में स्थापित किया गया था। तो कलकत्ता की बात करें तो कलकत्ता जो है ये 3 गांव से मिलकर बना है। कौन कौन सा है, एक तो है सूतानाती, फिर कोलिकत्ता और तीसरा है गोविंदपुर। ठीक है, सूतानाती, कोलिकत्ता और गोविंदपुर। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे एजेंट थे, जॉब चार्नोक। ठीक है, इसको जो है मुग़ल सूबेदार ने 1200 रुपये में, कितने में, 1200 रुपये में मुग़ल सूबेदार का क्या नाम था, अजीम उस शान या फिर कुतुबुल साबी इनको कहते हैं। इन्होंने क्या किया, 1200 रुपये में जो है जॉब चार्नोक को ये ज़मीन भेंट कर दी और जॉब चार्नोक ने 1690 में जो है कलकत्ता की स्थापना की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो अगर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज क्या है, यह एक तरह का वायरस है। ये क्या करता है, ये जो है ना, ये बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ठीक है, और इस शब्द की बात करें कि बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया है, तो ये फेलिक्स डी हेरेल ने इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐच्छिक लक्ष्य संरक्षण के लक्ष्य को विश्व में किस वर्ष तक प्राप्त कर पाएगा। तो ये जो है ये 2019 का क्वेश्चन है और ये करंट का कब टॉपिक था, ये करंट का टॉपिक था। इसको जो ऐच्छिक लक्ष्य इसमें 12 जैव विविधता लक्ष्य को निर्धारित किया गया था। ठीक है, जैव विविधता लक्ष्य का निर्धारण किया गया और इन 12 को जो सम्मिलित रूप से बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं, एचई बोलते हैं। ठीक है, ये चर्चा में क्यों था, चर्चा में ये था 29 दिसंबर 2018 को जो है ये जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, इसमें यह चर्चा का विषय था, इसलिए 2019 के क्वेश्चन में आया है। ठीक है, तो इसको कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य था, ये 2020 तक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर होना, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है आपका जैविक संपोषित कृषि के रूप में। ठीक है, अगर मछली पालन की बात करें तो मछली पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटियों की खेती के रूप में जाना जाता है। तो सब्जियों और रसोई की जड़ी बूटी खेतियों के रूप में जाना जाता है सब्जियों की खेती को। और अगर आप बात करो रेशम उत्पादन की तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। इसमें रेशम कीट का पालन किया जाता है। और बागवानी की बात करें तो बागवानी को हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं, कल्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे पौधे के जो है का उत्पादन किया जाता है, जैसे मसाले, फूल या फिर शो पीस प्लांट, इन सब के जो पौधे होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है। और मधुमक्खी पालन की बात करें तो इसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। श्रीलंका की प्राचीन राजधानी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कोलंबो जो है श्रीलंका की प्राचीन राजधानी थी। लेकिन अभी करंट में पूछा जाए कि करंट में श्रीलंका की कौन सी राजधानी होगी, तो वो होगा जयवर्धने पुड़ाकोट्टे। ठीक है, और अगर वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें कि वहाँ प्रेसिडेंट कौन है, तो वहाँ अभी करंट में कौन है प्रेसिडेंट अभी करंट में वहाँ कौन है, गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, और अगर वहाँ की अभी करंट में पीएम की बात करें तो वो भी महिंद्रा राजपक्षे। ये दोनों जो है एक ही परिवार से संबंधित है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चाबहार पोर्ट डैश में स्थित था। तो चाबहार पोर्ट जो है ये ईरान के जो है दक्षिण पूर्व में पड़ता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व में पड़ता है। और इसमें जो है ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है, समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। इसमें जो है दो बंदरगाह आते हैं, ठीक है। एक तो है फर्स्ट कौन सा हो जाएगा कि शहीद कलतरी, और दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है सेकंड क्या आ जाएगा, शहीद बहशती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ईरान में स्थित है, ठीक है। और ये ओमान की खाड़ी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटी और कई प्रकार के जानवर जैसे कि बंदर, पक्षी, हाथी, सांप, मेंढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है। तो इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान, तो ऑप्शन देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र। अगर मैप से देखें, ठीक है, तो ये जो है 66.5 डिग्री, ये जो है नॉर्थ हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा साउथ। तो इसको ये जो है ये कहलाता है हम लोग का शीत कटिबंध, ठीक है, शीत कटिबंध। और ध्रुव की बात करें तो ये जो हमारा यहाँ पे ये पोल, इसको ध्रुव कहा जाता है। तो यहाँ पे तो संभव नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि समशीतोष्ण कटिबंध। तो समशीतोष्ण कटिबंध कहाँ आता है, ये जो है यहाँ 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा हो गया, और नीचे जो है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये जो पड़ता है इसको कहते हैं समशीतोष्ण। तो यहाँ भी संभव नहीं है। और तीसरा है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र होता है। और चौथा आ गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध जो है ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये इसके 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा, इसके बीच जो पड़ता है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रजाति आराम से मतलब रह पाए। या फिर अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP24, यहाँ COP24 की बात की गई, जो कि 2018 में पार्टियों के सम्मेलन में 24वां सत्र आयोजित किया गया था। तो COP24 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, अभी हम बात करते हैं, क्योंकि अभी जो 2021 में होना है वो होना है COP26, ठीक है। और ये कहाँ होगा, ये होगा 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच ग्लासगो में, ठीक है। ये हम लोग का कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है UK में, ठीक है। और अगर बात करें कि COP24 कहाँ हुआ, तो ये हुआ था कटोविस पोलैंड में हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन हम अभी इसकी संभावना बनती है कि ये अगर आएगा तो ये आएगा। और UNFCCC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट, ठीक है, वर्क कन्वेंशन क्लाइमेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाशिंगटन DC किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये वाशिंगटन DC जो है ये कौन से पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 70वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ये क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। अब अगर बात करें जाए 2021 की, तो उस टाइम कितना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ठीक है। और उस टाइम जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि, पहले तो ब्रिटेन के PM कौन थे, बोरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन। इनको पहले बुलाया गया था, लेकिन कोरोना के वजह से ये नहीं आ पाए। इसके बाद जो था सूरीनाम के प्रेसिडेंट को आमंत्रण किया गया, सूरीनाम के प्रेसिडेंट को, बट ये भी नहीं आया। तो इस बार क्या हुआ कि 2021 में जो है कोई भी हम लोग के मुख्य अतिथि नहीं थे बाहर से, ठीक है। और अगर 70वें गणतंत्र दिवस की बात की जाए तो इसमें जो थे, इसमें कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा जो थे ये मुख्य अतिथि थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया। तो भाषा की बात करें तो आर्य
ये टाइम जो है वो भाषा को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 3 पार्ट में, ठीक है। एक तो हो जाती थी प्राचीन आर्य भाषा जो कि जिसका कि टाइम था 1500 BC से लेकर 500 BC तक, ठीक है, ये प्राचीन आर्य भाषा थी। और सेकेंड थी मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका टाइम कब से कब तक, इसका टाइम था 500 BC से लेकर 1000 ईस्वी तक, ठीक है, 1000 ईस्वी तक। इसमें क्या है, इसमें ही जो भाषा को, इसमें यहाँ पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अपहट आया। और सबसे पहले जो थे, अगर यहाँ पे बात करें प्राचीन आर्य भाषा की, तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी और फिर लौकिक संस्कृत थी। और यहाँ तो पाली की बात करें तो पाली का जो टाइम है वो कब से कब है, वो 500 BC से लेकर हो जाता है 1st सेंचुरी तक, ठीक है, 1st सेंचुरी तक। तो इसमें ही जो भगवान बुद्ध हैं इसमें अपना उपदेश दिया करते थे। और अगर महावीर की बात करें तो महावीर अपना उपदेश किस में दिया करते थे, तो वो प्राकृत में दिया करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली सल्तनत डैश के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया। तो अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें टोटल 5 वंश का शासन था। पहला कौन था, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। इसके बाद जो आए वो थे खिलजी वंश, खिलजी, उसके बाद सैयद, फिर आए तुगलक, और उसके बाद लास्ट में आया लोधी वंश, तुगलक, और लास्ट में कौन था, लोधी वंश। तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। बाबर का प्रथम युद्ध भारत में कब हुआ था, 1526 में। कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें कि बाबर किसके बीच लड़ा गया था, तो यह बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि इब्राहिम लोधी की पराजय होती है, ठीक है। तो इससे जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो चार मीनार का जो निर्माण है यह कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया था, तो 1591 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर जनरल की यहाँ बात हो रही है। तो अगर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस टाइम क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को क्या गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। और इसके नीचे जो है किसके, मद्रास और मुंबई के गवर्नर को कर दिया गया, इसके अधीन किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग था। इसका टाइम देखेंगे तो 1773 से लेकर 1785 तक इसका था टाइम, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश सत्र में गाया गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे, ठीक है। और फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और कितने लोगों ने भाग लिया था, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं और एग्जाम में आते हैं। और इस टाइम वाइस राय पूछे तो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। नहीं, वाइस राय इस टाइम लॉर्ड कर्जन नहीं, डफरिन थे, डफरिन, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या है, कब गाया गया था, कौन से अधिवेशन में गाया गया था। तो यहाँ जो 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था, यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछा जाए, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, तुल्ला सयानी। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम कौन अध्यक्ष थे, जिस टाइम स्थापना हुआ था तो उस टाइम WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1896। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से भारत ने फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया। तो फ्रांस से कौन सा अधिग्रहण किया, यनम माहे कराइकल। तो यनम माहे कराइकल की बात करें तो पुदुचेरी, ठीक है, ये जो है ये UT है। इसे जो है फ्रांस की सरकार से भारत ने लिया था। इसमें जो है टोटल 4 जिला है, 4 जिला। और पुडुचेरी जो है ये पहला ऐसा UT है जिसके जो है 4 जिले जो है 3 स्टेट में फैले हुए हैं, 3 स्टेट में फैला हुआ है। पहला ही बात करें यनम की, तो यनम कहाँ पे है, ये आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और दूसरा जो माहे है ये केरल में है, केरल में स्थित है। और कराईकल और चौथा आता है पुडुचेरी। तो कराईकल और पुडुचेरी जो है ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि कैपिटल कहाँ पड़ता है तो ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मुद्रास्फीति का कारण क्या है। तो पहले समझते हैं कि मुद्रास्फीति होती क्या है। तो मुद्रास्फीति क्या है कि जितनी मार्केट में मांग है किसी भी चीज़ की
लेकिन मांग बहुत है लेकिन उतनी आपूर्ति नहीं हो रही। तो इससे क्या होता है, इससे जो है वस्तु में जो क्या कहते, वस्तु का जो दाम है जो है वो बढ़ जाता है, कीमत उसकी बढ़ जाती है। तो भारत की बात करें तो भारत अपनी मुद्रास्फीति 2 मूल सूचियों के आधार पर तय करता है। एक कौन सा है, होल प्राइस इंडेक्स, और सेकेंड जो क्या आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो बात करें कि मुद्रास्फीति का क्या कारण है, तो यहाँ क्या कारण हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा धन की आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, मतलब उतना उत्पादन ही नहीं हो रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। तो महत्वपूर्ण पहलू इसका क्या है, परिकल्पना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या करती है। तो मनुष्य में जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है ये अवशोषण का काम करती है, क्योंकि जो हमारा जो ये पाचन का जो कार्य होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पूरा हो जाता है। ठीक है, और इस यहाँ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हर तरह के फूड का पाचन होता है, या फिर वो फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर है वो होगा अवशोषण, बस अवशोषण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि सूर्य वातावरण की ऊपरी परत को गर्म करता है इसलिए, या फिर जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें आंसर, कि जीवाश्म ईंधन के जलने से जो है वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड निकलते हैं, जिससे कि अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक जीवों में शामिल है। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक वैसे जीव होते हैं या फिर प्लांट होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना जो भोजन स्वयं बनाते हैं, ये सनलाइट और इससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें जो आएगा वो हमारा कौन सा आ जाएगा, हरे पौधे और कुछ जीवाणु। ठीक है, हरे पौधे जो है वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण होता है। तो क्या कारण, अल्कोहल का कम घनत्व, अल्कोहल की वाष्पशील प्रकृति, या फिर आयनीकरण, या फिर हाइड्रोजन बाइंडिंग। तो हमारा ऑप्शन इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बाइंडिंग। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन में, या फिर कार्बन में, या फिर नाइट्रोजन में, या फिर यहाँ हो रहा है फ्लोरीन में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, फ्लोरीन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म अवशोषण की एक डैश के बीच एक कड़ी है। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है इसको क्या कहते हैं, अधपक्षी भी कह सकते हैं, अधपक्षी। ये जो है इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति जुरैसिक काल में ही हुई थी, लेकिन अभी जो है यह जीव विलुप्त हो चुका है। तो इसे हम लोग लुप्त कड़ी भी कहते हैं, लुप्त कड़ी। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि ये किसके बीच की कड़ी है। तो ये आध पक्षी जो है ये सरीसृप और क्या पक्षी के बीच की कड़ी है। सरीसृप क्या होते हैं, ये रेंगने वाले जीव होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। रमन भाव की खोज को चिन्हित करने के लिए, या फिर सी.वी. रमन के जन्म दिवस पर, या फिर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के दिवस पे। तो हमारा जो यहाँ आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमआरआई का अर्थ है। तो एमआरआई का अर्थ क्या होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होगा, ये होगा मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इमेजिंग। तो यहाँ पे मैग्नेटिक का हिंदी क्या हो जाएगा, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। एमआरआई होता क्या है, एमआरआई सबसे फर्स्ट जो एमआरआई का प्रयोग किया गया था, ये कैंसर का पता लगाने के लिए किया गया था। एमआरआई में क्या होता है, पूरी बॉडी को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि मशीन जो है बॉडी को स्कैन करती है और बॉडी के किस पार्ट में खराबी है या फिर दिक्कत है इसका पता लगाती है। ठीक है, और इसमें जो तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो, इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गन मेटल में शामिल है। तो गन मेटल की बात करें तो यह एक मिश्र धातु है। ठीक है, यह एक मिश्र धातु है, और इसमें क्या शामिल रहता है, इसमें कॉपर जो है, देख लेते हैं, कॉपर,
90%, ठीक है, कॉपर 90%। और ये जो टीन है, टीन तो वैसे इसमें 8% रहता है, लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन है 10%। और एक चीज़ 2% जो है ये जिंक शामिल रहता है, ठीक है, 2%। और गन मेटल की बात करें तो इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है तोप, गेयर या फिर इस तोप गेयर सब बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन, तो वाष्प के लिए पानी का उबलना, वाष्प के लिए पानी का उबलना, ये तो फिजिकल चेंजेस है, ठीक है। तरल पानी के लिए बर्फ़ का पिघलना, ये भी है। नमक, पानी में नमक का विघटन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से एलपीजी का दहन, तो ये जो तरलीकृत मतलब एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इससे जो है दहन ये नहीं हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन कब होगा, जब एलपीजी जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, गैस में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम जो है ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, लेकिन जब वो जलने लगेगा तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता ये जो हर साल है 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अगर 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। और 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे। और 22 अगर मार्च की बात करें तो 22 मार्च को बिहार से रिलेटेड क्या हो जाएगा, इस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बिहार दिवस। और दूसरा क्या मनाया जाता है, तो इस दिन वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डैश में नहीं रहता है, तो ये जो है किस में नहीं रहता है, तो यूरासिल में नहीं रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रक्रिया के माध्यम से युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक मतलब जैगोट, तो जैगोट का जो निर्माण होता है ये किससे होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील की बात करें तो इसका बहुत अच्छा ही ट्रिक है याद करने का, आप याद रखो, कीड़ा, ठीक है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 जो है ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। और अगर जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो इसको छोड़कर जो बच गए, कौन सा बचा, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, और ये दोनों जो है जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो यहाँ हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।